हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस वेब सीरीज़ के बारे में बात करेंगे मच अवेटेड के ड्रामा है जो नेटफ्लिक्स पे 17 सितंबर को रिलीज़ हुआ, द क्विड गेम। इसमें ओवरऑल 9 एपिसोड हैं। हर एपिसोड की लेंथ 55 टू 1 आवर है। केवल 8 एपिसोड है, वो केवल 32 मिनट का है। वो पता नहीं क्यों उसको 32 मिनट का रखा हुआ है। अगर मैं इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो इसकी मेन लीड्स में हैं ली जंग जे, पार्क हो सू, जंग हो योन और अनुपम त्रिपाठी। अब अगर इसकी स्टोरी के बारे में बात करें तो इसमें जो भी प्लेयर्स होते हैं उनके ऊपर आउटर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कर्जा होता है और उनकी इतनी पोटेंशियल नहीं था कि वो उस कर्ज को रीपे कर पाएँ। तो उन लोगों को ये गेम खेलना पड़ता है। उन लोगों के पास इनविटेशन आता है, उस इनविटेशन में नंबर दिया रहता है, उस नंबर पर फ़ोन करके उनको एक जगह ले जाया जाता है जहाँ पर गेम होता है। और गेम वही होते हैं जो बचपन में खेले होते हैं, लेकिन ये गेम में ट्विस्ट ये था, जो भी आउट होता है वो उसको शूट कर देते हैं, मार देते हैं। और जो मरने वाला प्लेयर होता है उसके हिस्से का जो अमाउंट होता है वो पिगी बैंक में इकट्ठा होता जाता है। और लास्ट में करीब 45 बिलियन वॉन उसमें इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि अगर मैं डॉलर में उसे कन्वर्ट करूँ तो 38 मिलियन डॉलर के अराउंड वो प्राइज़ मनी था। तो इसमें मेन कैरेक्टर है सेयोंग जी हुन, जिसके ऊपर भी बहुत सारा कर्जा है। उसको अपनी बेटी को वापस उससे मिलना है, क्योंकि उसकी जो वाइफ है, उसकी जो शादी हुई है, वो उसको, उसका जो स्टेप फादर है वो उसको लेके यूएस जा रहा है। तो उसके लिए वो उसको प्राइज़ मनी और अपनी मदर के लिए उसको वो प्राइज़ मनी जीतना ज़रूरी होता है। और कैसे वो इस गेम में निकलता है, कैसे वो वापस दोबारा से इस गेम में आ जाता है और वो प्राइज़ मनी जीत पाता है कि नहीं जीत पाता है, और उसके साथ में प्राइज़ मनी जीतने के दौरान में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, वो सब जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि ये वेब सीरीज़ मेरे को कैसे लगी, मेरा व्यू क्या है। तो इस वेब सीरीज़ के बारे में मेरा व्यू ये है कि नॉर्मली जैसे बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो एक बॉलर होता था, वो बहुत लंबा रन अप लेके आता था। तो हर कोई ये सोचता था कि भाई ये तो बहुत तेज़ बॉल फेंकेगा। वो जब आके वो फेंकता है तो 2 टप्पे की बॉल जाके बैट्समैन के पास पहुंचती है। तो इस वेब सीरीज़ के साथ भी यही हुआ, क्योंकि लगा था हाइप बहुत अच्छी क्रिएट हुई थी और थर्ड फोर्थ एपिसोड तक बहुत एक्साइटमेंट क्रिएट करके रखा हुआ था। लेकिन फोर्थ एपिसोड के बाद वेब सीरीज़ लंगड़ाने लगती है, वो खिंचना शुरू हो जाता है। और 9 एपिसोड हैं, बहुत लंबे एपिसोड हैं, और 9 एपिसोड तक आते आते उतना इंटरेस्ट, उतना एक्साइटमेंट लेवल नहीं रहता। स्टार्ट बहुत अच्छा किया था, चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, लेकिन वो लास्ट तक आते आते इंटरेस्ट लेवल आपका लूज़ हो जाता है। मेरा तो ख़ास तौर पे हुआ लूज़। और 2-3 चीज़ें जो मेरे को समझ में नहीं आई कि वो कैसे हुई। जैसे इसमें एक डॉक्टर रहता है, उसको गेम्स पहले से ही पता रहते हैं, तो वो कैसे सेटिंग कर लेता है, वो गार्ड्स के साथ में कैसे सेटिंग कर लेता है, ये चीज़ तो समझ में नहीं आई। क्या पता शायद वो नेक्स्ट सीज़न में जाके अगर इसको वो रिवील करें तो अलग बात है, लेकिन वो इधर तो समझ में नहीं आया। और दूसरी चीज़, मैंने 2-3 कोरियन एक्शन मूवीज़ देखी हैं कि उसमें जो एक्शन होता है ना, स्टैबिंग और वो सब होता है, उसमें ब्लड और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई जाती हैं कि आप वो नहीं देख सकते। इवन एडल्ट होने के बाद भी नहीं देख सकते, कि बड़ा ही वो घिन आता है उसमें। वो जिस हिसाब से वो इतना वायलेंट होता है वो सारी चीज़ें एक्शन, कि नॉर्मली आप नहीं देख सकते। और ब्लड तो ऐसे निकलता है कि ऐसा लगता है कोरियन में भगवान 2-4 लीटर एक्स्ट्रा ही डालता है, कि वो स्टैबिंग के टाइम पे जिस हिसाब से वो ब्लड दिखाते हैं स्क्रीन पे, तो देख के ऐसे ही लगता है कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। एक जापानीज़ डायरेक्टर हैं, उनने इस पे स्टोरी कॉपी करने का भी इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि उनकी 2014 में एक मूवी आई थी एज द गॉड विल। उसमें जो गेम था वही गेम, रेड लाइट ग्रीन लाइट वाला, वो गेम और उसके सीन एज़ इट इज़ कॉपी कर लिए हैं, जो कि उनने बोला है। तो डायरेक्टर ने, स्क्विड गेम के डायरेक्टर ने बताया कि भाई वो 2008-9 से ही इसकी स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था, तो हो ही नहीं सकता कि वो कॉपी हो सकता है। तो वो जो भी है वो जाने, उनका मैटर है। हालांकि उनने इसको क्लैरिफाई कर दिया है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई ये क्या कॉपी है या इसको देख के आपको किस मूवी की या किस शो की याद आती है, तो मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत कुछ आपको बिग बॉस जैसा लगेगा। जैसे बिग बॉस में टास्क परफॉर्म करने होते हैं, खाना भी कई बार कम देते हैं जिससे कि वो प्लेयर आपस में लड़े, जिससे कि इंटरटेनमेंट और ज़्यादा हो, वो है बिग बॉस जैसा। प्लस इसमें अगर आपको याद हो, 2009 में एक मूवी आई थी लक, संजय दत्त, इमरान खान, श्रुति हसन, रवि किशन स्टारर, जिसको डायरेक्ट किया था शोहम शाह ने। वो मूवी भी ऐसी थी कि उसमें गेम होते हैं, अलग अलग जगह पर लेके
जाके गेम होते हैं, उसमें भी जो लूज़ करता है वो मार दिया जाता है और काफ़ी लोग उस पर बैटिंग करते हैं। सेम बहुत कुछ प्लॉट, उसका बेसिक प्लॉट तो वैसा ही है। तो आप अगर ये देखेंगे, अगर आपने वो मूवी लग देखी है तो आप ज़रूर कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर ये बात करें इसे देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, तो अगर आपके पास टाइम है और कुछ कर नहीं रहे ख़ास, तो आप देख सकते हैं। बाकी जिस हिसाब से इसका हाइप क्रिएट किया गया था, उस हिसाब से तो मुझे लगी नहीं। बाकी आपने अगर देखी है तो आपको कैसे लगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।